जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंस में पार्टिसिपल का। इट मीन्स यह है कि पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि सिंथेसिस होता क्या है, सिंथेसिस को कैसे बनाया जाता है और सिंथेसिस कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले क्या करिए कि पहले वाले वीडियो को भी आप लिंक से लेकर के देख सकते हैं या चैनल को एडिट करके उसमें पूरी वीडियो में ढूंढ करके देख सकते हो। तो सिंथेसिस एक बार जब देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें मतलब ही होता है कि दो या दो से अधिक से सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें 8 प्रकार से बनाया जाता है। तो पहला प्रकार उसमें था पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल का स्टडी आज हम लोग करने वाले हैं। किस तरह से पार्टिसिपल होता है, कैसे होता है, ये कितने प्रकार के होता है और कैसे पार्टिसिपल वाले प्रयोग को हम सेंटेंस में यानी कि वाक्य में प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर होता है, बट फ्यूचर नहीं होता है। तीसरा क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, वी कैन से दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड पास्ट एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। फ्यूचर नहीं कर सकते हो, इसमें फ्यूचर टेंस की बात नहीं चल रही है। यानी कि 3 प्रकार से होते हैं। तो तीनों में डिफरेंट हम लोग को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज डिफरेंट अमॉन्ग प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें अंतर क्या होता है, मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट होते हैं उसको कैसे बनाया जाता है, इसका पहचान क्या होता है। ठीक है, और इसमें डिफरेंस क्या होते हैं। तो चलो पहले देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहले इसको मैं बता दूं कि पार्टिसिपल वही होता है, फाइनाइट वर्ब जितने होते हैं ना उस फाइनाइट वर्ब को ही चेंज करके पार्टिसिपल बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज फाइनाइट वर्ब। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट विल बी फाइनाइट एंड सेकंड विल बी नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का एक अलग से मैं वीडियो आपको दे चुका हूं, उसमें आप देख सकते हो कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अंडरस्टैंड, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब यह है ना कि फाइनाइट वर्ब को ही बदल करके, इसी की बात चल रही है, नॉन फाइनाइट की बात नहीं चल रही है। फाइनाइट वर्ब को ही बदल करके पार्टिसिपल बनाया जाता है। यानी कि फाइनाइट वर्ब जब चेंज होगा तभी पार्टिसिपल होगा। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब होता क्या है, जो सेंटेंस में टेंस या नाउन या प्रोनाउन के अनुसार बदल जाता है। यानी कि द वर्ड विच कैन चेंज अकॉर्डिंग टेंस ऑफ द सेंटेंस आर नाउन और प्रोनाउन। मतलब टेंस या नाउन या प्रोनाउन के अनुसार सेंटेंस वाक्य में जो बदल जाता है वही फाइनाइट वर्ब होता है। और उसी को बस जब उसका रूप बदल जाएगा तो देखो उसमें जब आईएनजी यानी कि एक वर्ब होगा, वर्ब में जब आईएनजी का प्रयोग कर लोगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। उसी वर्ब में भी3 कर लोगे, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, और आईएनजी जब ऐड कर देते हो तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का कोई फोर्थ फॉर्म नहीं होता है, समझ जाना। वर्ब के मात्र 3 फॉर्म्स होते हैं। हाँ, अगर फोर्थ फॉर्म बोलोगे तो फिफ्थ फॉर्म बोलना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ फॉर्म तक नहीं हो पाएगा, तब 5 फॉर्म बोलोगे, नहीं तो 3 फॉर्म बोलोगे। तो चलो वो सब तो अलग की बात है, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। वर्ब कैसे फोर्थ फॉर्म होता है, कैसे फिफ्थ फॉर्म और कैसे थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी3 जब लिखोगे ना तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैविंग प्लस भी3। देखो हैविंग प्लस भी3 जब राइट करोगे ना तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहला क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कब पहचान में आएगा कि वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि यहाँ पे वर्ब कोई भी हो, फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब मतलब यह है कि मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, उसमें आईएनजी जब ऐड होगा ना तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये फोर्थ फॉर्म, इसी को मैं लिखा हुआ आईएनजी वाले फॉर्म को क्या, फोर्थ फॉर्म। और यहाँ पे क्या है, भी3, यानी कि भी3 का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, जब उसका प्रयोग करोगे तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस भी3 जब लिखोगे ना तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। और मैं आपको एक इन तीनों का निचोड़ एक शब्द बता दूं कि जितने भी ये वर्ड्स होते हैं जिसमें आईएनजी ऐड कर लो, थर्ड फॉर्म यूज कर लो, यहाँ पे हैविंग प्लस भी3 ऐड कर लो, ये सब के सब ना वाक्य में एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। अंडरस्टैंड, एडजेक्टिव की तरह, किसके तरह, एडजेक्टिव। जैसे आप सोचो
एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या होता है? अरे भाई एडजेक्टिव वही कहलाता है जी जो नाउन और प्रोनाउन की डिफिनेशन मतलब वो उसकी विशेषता बता सके, मॉडिफाइज कर सके। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला। इसमें जब आईएनजी ऐड करोगे ना तो वो भी वही काम करेगा, और इसमें V3 लगाओगे तो वो भी वही करेगा। मतलब है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने में सब लीन रहेंगे, सब उनकी विशेषता बताते रहेंगे, एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। ओके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे हिंदी क्या होता है, ते हुए करके आएगा, ते हुए हिंदी। जब मतलब इसमें आईएनजी ऐड होगा ना तो समझ जाना, जब किसी भी वर्ब में आईएनजी ऐड होता है, ठीक है, और उसका हिंदी रहा रही करके निकले तब टेंस होता है। बहुत बच्चों को ऐसे लग रहा होगा ना, रहा रहे रही, बहुत बच्चों को ऐसे लग रहा होगा कि आईएनजी ऐड हुआ है तो हुए कैसे आ गया। ठीक है, एक हिंदी आ सकता है कर या करके, कर या करके, या ते ही। ठीक है, इस तरह के हिंदी आएंगे। अब ये कर करके जो होता है इसमें परफेक्ट में भी आता है। इसमें भी आप बोलो यार लैंग्वेज की बात है, जैसे आप बात कर रहे हो, सेंटेंस पढ़ोगे, रीड करोगे उसे, तुम्हारी लैंग्वेज क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। और जब आईएनजी में रहा रही आएगा ना तब वो टेंस में हो जाएगा। जब टेंस में होगा ना तो वो वर्ब ही कहलाएगा। अंडरस्टैंड, वो क्या हो जाएगा, वर्ब। और यहाँ पे बात यह चल रही है कि इसमें जब आईएनजी ऐड होगा ना तो टेंस वेंस नहीं होगा, इसका हिंदी बदल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव की तरह काम करने लगेगा। ओके, अब यहाँ देखो V3 जब लगता है ना तो जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस आप पढ़ते होंगे तो V3 जब लगता है तो चुका चुकी चुके की बात आ जाती है ना, चुका चुके चुकी, मतलब ये सब बात आ जाती है, तब वो टेंस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हुआ करके आएगा। क्या करके आएगा, हुआ। देखो रीडिंग की बात कर रहे हो ना, READING, तो रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ता हुआ। यहाँ पे हिंदी क्या होगा, पढ़ता हुआ, ऐसे करके आएगा, या पढ़ते हुए, पढ़ते हुए ऐसे बात आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ रहा नहीं आ जाएगा। यानी कि वीपिंग में राइट कर दिया यहाँ पे वीपिंग, तो वीपिंग का मतलब क्या हो गया, रोता हुआ, रोता हुआ। या ऐसे कर दिया सिंग, तो सिंग, ये इस पे ध्यान देना है कि इसमें स्मॉल लेटर राइट किया, इसमें भी स्मॉल लेटर राइट किया, यहाँ पे क्या कर दिया, कैपिटल लेटर राइट कर दिया। तो सिंग का हिंदी क्या हो जाएगा, देखते ही, देखते ही, या देख करके। अंडरस्टैंड, अभी से सेंटेंस में बना करके दिखा रहा हूं। देखो मतलब यह है कि अभी पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को थोड़ा सा आप दो चार एग्जांपल के साथ देख लो, उसके बाद पास्ट एग्जांपल के साथ देख लेना, फिर परफेक्ट को एग्जांपल के साथ मैं दिखाऊंगा। फिर आप अगला टॉपिक आपका होगा कि प्रेजेंट को कितने तरह से बनाया जाता है, और इसके पूरे रूल्स के साथ मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा धैर्य रखिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, पहले इसका डेमो समझ लीजिए कि ये पार्टिसिपल होता कैसे है और बनाया कैसे जाता है, उसके बाद से तो फिर अलग अलग से हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे मेरा मतलब यह है कि यहाँ पे क्या दिख गया आपको, रीडिंग की बात कर रहा था ना, ऐसा, ये रीडिंग बॉय है, रीडिंग बॉय। अब सोचोगे सर व्हाट इज रीडिंग बॉय, बॉय के पहले रीडिंग क्यों राइट कर दिया? अरे भाई मैं राइट किया हूं तो उसका हिंदी तो देखो। मैं क्या देखा, एक पढ़ते हुए लड़के को देखा, पढ़ते हुए लड़के को देखा, बोलो, मैं एक पढ़ते हुए लड़के को देखा, ऐसे हो गया ना। यहां वीपिंग की बात कर दिया तो आई सा, या आई मेट ए वीपिंग चाइल्ड। अंडरस्टैंड, यानी कि एक बच्चा था, जो बच्चा क्या कर रहा था, रो रहा था। यानी कि मैं एक रोते हुए बच्चे से मिला। मैं किससे मिला, एक रोते हुए बच्चे से मिला। समझ रहे हो जी, बच्चे से मिला। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि क्या वीपिंग में आईएनजी लगा है तो आ रहा रही क्यों नहीं लिख रहे हैं। क्यों लिखे भाई, यहाँ पे दो वर्ब दिख रहा है ना, दो वर्ब, क्या एक मेट है, ये चेंज हो गया है, यहाँ पे वीपिंग है। ठीक है, अब इसका अर्थ आईएनजी अगर प्रयोग कर रहे हो, रहा रही आना चाहिए था तो इसी में आईएनजी लगना चाहिए था। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आई मेट ए वीपिंग चाइल्ड, मैंने एक रोते हुए किससे, बच्चे से मिला। अब यहाँ पे सिंग है, बात कर रहे हो सिंग के थे, ये सिंग को पहले राइट कर दिए, सिंग ए लायन। अब ये देखो ये किसकी तरह काम कर रहा है, आईएनजी एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, आईएनजी किसकी तरह काम कर रहा है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब एक अलग से ना क्या होता है, अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, कभी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, कभी नाउन की तरह काम करता है, कभी एडवर्ब की तरह काम करता है। तो यार वो अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप 8 प्रकार के पढ़ते हो ना, तो समझो नॉन फाइनाइट
क्या है, एक दूसरे का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसको भी पूरा उस वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सिंग ए लायन आई रैन अवे, मतलब यह हो गया ना कि शेर को देख करके मैं क्या हो गया, भाग गया। अंडरस्टैंड। इसका हिंदी क्या हो गया, शेर को देख करके, शेर को देख करके मैं भाग गया, मैं भाग गया। अब यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि शेर को देखते ही मैं भाग गया। अब मैं ये बता दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता क्या है, इसमें ड्यूरेशन बहुत जीरो होता है, मतलब एक काम अभी पूर्ण रूप से समाप्त भी नहीं हुआ रहता है ना, तब तक दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, ऐसा भी सेंस आता है इसमें। अंडरस्टैंड। तो आई होप आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा मैं इसे इरेज कर दूं, उसके बाद से पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे यहाँ पे हो गया रॉटेन, स्मॉल लेटर राइट करना होगा, रॉटेन। अंडरस्टैंड। फॉलेन, डैड। देखो ये सब के सब थर्ड फॉर्म में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, बोलो लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। रॉटेन में सड़ा हुआ, जैसे आई एट एन रॉटेन मैंगो, रॉटेन मैंगो। भाई नसीब फूटा हुआ था कि आम भी खाया इस सीजन में, ठंडी के सीजन में, तो वो भी कैसा था, सड़ा हुआ था। आप सोचो ना, इसमें एडजेक्टिव की तरह काम नहीं किया है। आई एट ए रॉटेन मैंगो, मैंने एक सड़ा हुआ आम खाया, इसका हिंदी कैसे आ रहा है जी, सड़ा हुआ, हुआ करके आ रहा है ना। अब ये बताओ, रॉट में सड़ना होता है और उसका थर्ड फॉर्म हो गया रॉटेन, तो ये भी थ्री लगा कि नहीं लगा, और एडजेक्टिव की तरह काम किया कि नहीं किया, बोलो बोलो किया ना। अब फॉलेन का मतलब गिरा हुआ, यानी कि आई फाउंड सम फॉलेन लीफ, आई फाउंड सम फॉलेन लीफ। ठीक है। मैं कुछ क्या, मैं कुछ गिरे हुए पत्ते उठाया, या मैं कुछ गिरे हुए पत्ते पाया, या मुझे कुछ गिरे हुए पत्ते मिले। ठीक है। यहाँ पे लीफ, लीफ की बात कर रहे हो, ट्राई कर दो, मतलब यहाँ कुछ भी ऐसा कोई चीज जो गिरा हुआ हो वही मेरे को मिल गया। ठीक है। ऐसा कोई भी चीज जो गिरा हुआ हो, अब फॉलेन का मतलब गिरा हुआ हो गया ना, फॉल मीन्स गिरना होता है, फॉल मीन्स गिरना। अब यहाँ पे फॉलेन की बात कर दी है, ऐसे हो गया ना जी। अब यहाँ पे डैड की बात चल रही है, तो डैड का मतलब होता है मरा हुआ। अब तुम जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में सोच रहे हो यार कुछ देख लिया, और देखने के बाद से क्या हुआ, आई सा ए डैड रैट। अगर यार क्या नसीब है, रैट भी देखे तो मरा हुआ, रैट भी देखे तो क्या, मरा हुआ। ठीक है। आई सा ए डैड रैट, मेरे को एक क्या, मुझे क्या दिखाई दिया, यानी कि मैं देखा, क्या देखा, एक चूहा देखा, चूहा क्या था, मरा हुआ था, चूहा क्या था, मरा हुआ। अंडरस्टैंड। जैसे अब एक और सेंटेंस में यहाँ राइट कर दे रहा हूं, आई वन ए लॉस्ट मैच, आई वन ए लॉस्ट मैच। समझो, मतलब यह है कि लॉस्ट मीन्स हारा हुआ, लॉस्ट मीन्स हारा हुआ, मैंने मैच जीत गया, मैं मैच जीत गया, लेकिन कौन सा मैच, अरे यार एक हारा हुआ मैच जीत गया, जो मैच ना पूरी तरह से मैं हार चुका था। मतलब यहाँ पे वी भी कर सकते हो, अब अकेले तो खेलने जाओ या अपने दोस्तों के साथ खेलने जाओ, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। वी वन ए लॉस्ट मैच, हम लोग क्या किए, एक हारा हुआ मैच जीत गए। समझ रहे हो ना। अब इसमें वन एक जो मेन वर्ब है, ये क्या है, ये कभी विन बन सकता है तो कभी वन बन सकता है, मतलब ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये वाला नहीं चेंज हो पाएगा। लॉस्ट जो है ना, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ये अब कभी नहीं चेंज होगा। यहाँ पे तुम जितना मर्जी चेंज कर लो, ये नहीं चेंज होगा। यहाँ पे भी एट के साथ ईट कर लो, ईटिंग कर लो, लेकिन रॉटेन नहीं चेंज होगा। फाउंड के साथ फाइंड कर लो, फाइंडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बट ये फॉलेन नहीं चेंज होगा। अंडरस्टैंड। अब ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये कभी नहीं बदलने वाले हैं, क्योंकि ये पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहे हैं, जो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब इस तरह से अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए कैसे हो रहा है, और इसको देखिए कैसे हो रहा है, इसके कैसे डिफरेंस हो रहा है। ठीक है। अब चलो तीसरे परफेक्ट को हम लोग देख लेते हैं, इसे इरेज कर ले पहले। जैसे कि परफेक्ट पार्टिसिपल में मैं बताया कि हैविंग प्लस भी थ्री का प्रयोग होता है, तो हैविंग प्लस भी थ्री में क्या हो गया कि हैविंग कंप्लीटेड माई जॉब। ठीक है। हैविंग कंप्लीटेड माई जॉब, जॉब है JOB, आई वेंट टू होम, वेंट टू होम। बात समझ रहे हो, क्या कर रहा है, हैविंग पहले राइट कर लिया ना, यहाँ भी थ्री लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। हैविंग कंप्लीटेड माई जॉब, माई जॉब आई वेंट टू होम, यानी कि अपना काम पूरा करने के बाद, अपना काम पूरा करके मैं कहाँ चला गया, घर चला गया। अभी इसके पहले वाले जो सेंटेंस इसमें लिखा हुआ था प्रेजेंट पार्टिसिपल में,
वीडियो बैक करके उसको पूरा देखो। उसमें क्या था, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ था उसमें ड्यूरेशन 0 था और इसमें ड्यूरेशन थोड़ा अधिक है, जैसे 2 मिनट 4 मिनट जो भी कुछ हो, ठीक है। हैविंग टेकन डिनर, यानी कि रात्रि का भोजन जो है उसको करने के बाद से क्या कर रहे हैं, फिल्म देखने जाओगे, अरे चलिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हैविंग टेकन डिनर के बाद से क्या करें, आई वी या आई वेंट टू स्लीप, आई वेंट टू ए स्लीप। अब यहाँ पे बात क्या हो रहा है, या आई वेंट टू बेड, आई वेंट टू बेड, ठीक है, जो भी मर्जी लिखो। क्या हो गया, डिनर करने के बाद से मैं कहाँ चला गया, सोने चला गया, यही ना होगा जी। अब इसमें क्या है, पूरी तरह से डिनर करने के बाद ही जा रहा है ना। हैविंग का, हैविंग रिटेन लेटर, हैविंग रिटेन ए लेटर, ही वेंट टू टाउन, ही वेंट टू टाउन। बात देखो इसमें क्या कर रहा है कि पत्र को लिख करके, ये पूरा हिंदी करके आएगा, बात उत वाली हिंदी नहीं आएगी, मतलब मैं बोल दे रहा हूँ ऐसे ही। हैविंग टेकन डिनर यानी कि रात्रि का भोजन करके मैं कहाँ चला गया, सोने चला गया। ये क्या आ रहा है, हैविंग रिटेन ए लेटर यानी कि पत्र को लिख करके ही वेंट टू टाउन, वो कहाँ चला गया, कस्बे में चला गया। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमारे पूरे क्या है, पार्टिसिपल के तरीके हैं। पार्टिसिपल ऐसे हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, उसके कैसे मतलब भेद होते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। दो अलग अलग सेंटेंस को फिर एक कैसे बनाया जाता है, ये सारा मतलब सारा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करके दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए थोड़ा वेट कीजिए और अगला वीडियो जरूर में आएगा। थैंक यू।